नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दर्पण लाइव टीवी। मैं ब्यूरो चीफ डैनियल आप सबके बीच में हाजिर हूं। आज सबसे बड़ी एक खबर सामने आई है, जहां सत्तारूढ़ ओल्ड पेंशन को बहाल करने में आए दिन एनपीएसई यूनियन को कोई ना कोई तर्क देती है, या फिर पंजाब पश्चिम राज्यों में जो पेंशन या चली है या नहीं चली है उसका तर्क देती है। मगर आज कांग्रेस की ओर से एक बड़ा बयान आया कि जैसे ही सत्ता में कांग्रेस विराजमान होगी तो वो ओपीएस को बहाल कर देंगे, यानी कि ओल्ड पेंशन को हिमाचल प्रदेश राज्य में आरंभ कर दिया जाएगा। इस बात का खुलासा आज तब हुआ जब ओपीएस कर्मचारियों का एक प्रतिनिधि मंडल ने विधायक आशा कुमारी से डलहौजी विधानसभा में मुलाकात की, जिसमें विधायक आशा कुमारी ने कांग्रेस की ओर से ये बड़ा बयान दिया है कि जैसे ही कांग्रेस सत्ता में आएगी वे ओपीएस को बहाल कर देगी। वहीं जो मुख्यमंत्री के इस दिशा में तेवर है उस पर भी उन्होंने कड़ा प्रहार करते हुए कहा है कि कर्मचारियों से मौजूदा सरकार खिलवाड़ कर रही है। विशेष रिपोर्ट के लिए हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के साथ बने रहिए। जिला चंबा से ब्यूरो चीफ डैनियल की ये विशेष रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, मैं सुनील जिराल, जिला अध्यक्ष न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ जिला चंबा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राज्य न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार हिमाचल प्रदेश के 68 विधायकों से मिलने के लिए विधायक के द्वार अंतिम बार एक प्रोग्राम जो है वो हमारी ओर से चलाया जा रहा है। एक अभियान चलाया जा रहा है ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के लिए, जिसके तहत पिछले कल हम लोग माननीय विधायिका डलहौजी श्रीमती आशा कुमारी जी से मिले और उनके समक्ष हमने ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के लिए जो अपना मुद्दा था वो उनके समक्ष रखा, ताकि वो विधानसभा में हमारी बात को प्रमुखता से रखें। इससे पहले भी मैडम आशा कुमारी जी ने न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ जिला चंबा के आग्रह पर बहुत बार सदन में ये मसला उठाया था और इस बार भी हम उम्मीद करते हैं कि मैडम ये मसला उठाएं। इसी कड़ी में कल हम उनसे मिले और उन्होंने महासंघ को आश्वस्त किया है कि वे अपनी ओर से फिर से एनपीएस कर्मचारियों की जो ये जायज़ मांग है ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की, उसको विधानसभा में ज़ोर शोर से उठाएंगी। और अगर निकट भविष्य में उनकी सरकार बनती है तो सरकार बनते ही वो ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली करेंगे। इसी कड़ी में मैं ये आग्रह करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से, जिसमें कि उन्होंने पिछले दिनों ये बयान दिया था कि पंजाब में ओल्ड पेंशन नहीं है या पश्चिम बंगाल में ओल्ड पेंशन है। तो उसके संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि आज जो कर्मचारी हैं वो जाग चुके हैं और ओल्ड पेंशन जो है उनका संवैधानिक अधिकार है। आज समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की घोषणा की है। विपक्ष खुले तौर पर कह चुका है कि अगर उनकी सरकार बनती है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है हिमाचल में, तो वो ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली करेंगे। डॉक्टर राजन सुशांत जी कह चुके हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो शपथ पत्र दे चुके हैं कि वे ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार, उन्होंने भी अपने स्पष्ट वक्तव्य में कहा है कि जिस भी राज्य में उनकी सरकार बनेगी वो ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली करेंगे। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में ओल्ड पेंशन स्कीम चल रही है। बहुत से राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली के लिए जो है कमेटियां बन चुकी हैं और वो कमेटियों की रिपोर्ट जो है वो अंतिम चरण में है। और बहुत से राज्यों में जो सरकारें बनी हैं वो ओल्ड पेंशन के मुद्दे पर ही बनी हैं। तो अगर ये सभी राज्य या ये जो सभी दल हैं वो ओल्ड पेंशन स्कीम शुरू करने के लिए तैयार हैं, तो फिर आप तो वर्तमान में सत्ता में हैं, आपके पास बहुमत है, तो क्यों आप ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली नहीं करते? ये एक छोटा सवाल है। अगर विपक्ष ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली करने के लिए तैयार है तो फिर सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली क्यों नहीं कर रही? ये एक छोटा सा सवाल मेरी ओर से आपकी ओर है। इस सवाल का आप जवाब दें। गोल्ड या डायमंड की खरीदारी का सोच रहे हैं तो विजिट करें राजेंद्र ज्वेलर्स, जो आकर्षक उपहार के साथ देते हैं बेहतर सेवाएं। 916 हॉलमार्क्स गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी बहुत ही कम बनाई की लागत के साथ। हमारे यहाँ आप खरीद सकते हैं शादी के आकर्षक डिजाइन से बनी ज्वेलरी। तो आइए और खरीदारी कीजिए और कीजिए अपनों को खुश। राजेंद्र ज्वेलर्स, नजदीकी शून्य मंदिर सोलन, या कॉल करें 9816130423 9625682430।